गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको कक्षा 10वीं हिंदी पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पहले पाठ कबीर दास के प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी। तो पहला प्रश्न हमारा निम्नलिखित जिसमें खंड का के अंतर्गत दिया है, उसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दिया है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो चलिए मैं इसका आंसर बोलती हूँ, आप लोग लिखिएगा। इसका आंसर है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख इस प्रकार प्राप्त होता है कि लोग आदर और सम्मान भरे वचनों को सुनकर सुखी होते हैं। इसी प्रकार मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति बातचीत करते हुए जब अहंकार का त्याग कर देता है तो उसके तन को भी शीतलता प्राप्त होती है। ये होगा हमारा खंड का पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न दिया है, खंड का में दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, यहाँ दीपक का अर्थ भक्ति रूपी ज्ञान तथा अहंकार का अर्थ अज्ञानता से है। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अंधकार नष्ट होने तथा ईश्वर के प्रेम रूपी प्रकाश को पाने से मन के सारे भ्रम, कलेश, परेशानियां, संदेह, प्रश्न आदि समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य का सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। ये हुआ हमारा खंड का दूसरे प्रश्न का उत्तर। खंड का में तीसरा प्रश्न दिया है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। इसका उत्तर लिखना है आपको। इसको दूसरे तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले आप प्रश्न की देख लीजिए और कहीं लिख लीजिएगा। कबीर की साखी के आधार पर लिखिए कि ईश्वर वस्तुतः कहाँ से हम उसे क्यों नहीं देख पाते। बस मतलब ईश्वर वस्तुतः कहाँ है, हम उसे क्यों नहीं देख पाते। इसका उत्तर है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम अज्ञानी, अविश्वासी और अहंकारी हैं। हमारा अज्ञान, अविश्वास व अहंकार हमें ईश्वर तक पहुंचने नहीं देता और हम केवल सांसारिक आडंबरों में फंसकर रह जाते हैं। ये हुआ हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी व्यक्ति कौन है। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखना है हमें। संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो ईश्वर के प्रति प्रेम न रखकर तन मन से सांसारिक सुखों को भोगता है और अपना जीवन सुख समृद्धि आदि के बीच व्यतीत करता है। संसार में दुखी व्यक्ति वह है जो ईश्वर के प्रेम में पड़कर दिन रात उससे मिलने के लिए जागता और तड़पता है। यहाँ सोना शब्द प्रतीक है ईश्वर के प्रति उदासीनता का भाव रखने का, जबकि जागना शब्द प्रतीक है ईश्वर के प्रति आस्था रखने और उसे पाने के उपाय में प्रयासरत रहने का। कबीरदास ने ईश्वर के प्रति उदासीन लोगों की भौतिक संसार के सुखों को व्यर्थ बताते हुए उन्हें सोया हुआ बताया है। उनके अनुसार ईश्वर के प्रति भक्तों की तड़प में ही जीवन और जागरण की उपस्थिति है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाए हैं। ये दिया प्रश्न क्रमांक क्या उपाय सुझाए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने उपाय सुझाते हुए
बताया है कि हमें निंदा करने वाले मनुष्य को सदा अपने पास रखना चाहिए और उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम अपने स्वभाव और चरित्र को निर्मल बना सकते हैं। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। एके आसिर पीब का पढ़े सुपंडित होए, इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर लिखना है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने प्रेम की महत्वता को बताया है। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम अर्थात ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है। बड़े बड़े पोथे या ग्रंथ पढ़कर कोई पंडित नहीं बन जाता। केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है। अब हमें खंड का आखिरी प्रश्न देखना है। उस आखिरी प्रश्न में लिखा है, कबीर की उद्धत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, कबीर की भाषा में सधुक्कड़ी प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने ब्रज, पंजाबी, अवधी, राजस्थानी, फारसी, अरबी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने संस्कृत, तद्भव तथा देसी शब्दों के अद्भुत मेल को प्रस्तुत किया है। उनकी साखियों में मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। उन्होंने समाज में चेतना जगाने के लिए जन सामान्य में बोली जाने वाली भाषा को ही प्रयोग किया है। साथ ही अनुप्रास एवं रूपक अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिटेक्टर कहा है। उनके अनुसार कबीर ने अपनी भाषा को जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। ये हुआ हमारा प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। अब हम देखेंगे खंड ख, जिसमें लिखा है निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तो हमारा पहला भाव स्पष्ट करना है हमें जिन पंक्तियों का, वो पंक्तियां हैं, विरह भुवगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। तो इसका अर्थ हमें लिखना है, इस भाव स्पष्ट करना है। इस पंक्ति का भाव है कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प बस जाता है, उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता। अर्थात भगवान के विरह में कोई भी जीव सामान्य नहीं रहता, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। दूसरा देखना हमें, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। इसका उत्तर हमें देखना है। इस पंक्ति में कबीरदास कहते हैं कि कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में ही होता है। कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में ही होता है, किंतु वह उसे पाने में असमर्थ रहता है और परेशान होकर बन बन भटकता फिरता है। उसी प्रकार ईश्वर भी सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, किंतु लोग अज्ञानतावश उन्हें इधर उधर ढूंढते रहते हैं। अब देखना है हमें अगला, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इसको लिखना है। इस पंक्ति द्वारा कबीर का कहना है कि जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार का भाव भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि मेरे भीतर का अहंकार समाप्त हो गया है। अब हम अगला देखेंगे, अगला भी और लास्ट भी। खंड खा का लास्ट है
चौथा वाला भाव, जिस चौथी वाली पंक्तियां जिनका हमें भाव लिखना है। चौथी पंक्ति है, पोथी पढ़ जग हुआ भया न पंडित कोई। तो इसको हमें लिखना है। कबीरदास कहते हैं कि इस संसार में लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ कर मर गए, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाया। लेकिन जिसने परमात्मा को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी है। सांसारिक और धार्मिक ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ये होगा हमारा खंड खा का चौथा जो पंक्ति दी है, चौथी पंक्ति, पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई का भाव। अब भाषा अध्ययन में इन्होंने लिखा है, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। जैसे उदाहरण है, जीवे का जीना होता है, औरन का और होता है, मही का अपना होता है, देखा का देखा होता है, भुगम का भुजंग होता है। इसी तरह से जो बाकी के जो शब्द दिए हैं इनको आप खुद देखने का प्रयास करना, ठीक है। बाकी योग्यता विस्तार नहीं करना है और परियोजना कार्य भी नहीं करना है, ठीक है। बाद में देखेंगे इन दोनों क्वेश्चन को। ये चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म हो गया है। अब अगले चैप्टर के लिए हम जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा मीरा के पद। शायद कंफर्म है कि मीरा के पद ही होगा। ओके, बाय, टेक केयर।